तो बच्चों आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 77 करेंगे और ये चैप्टर आपका 15 है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी, उसके बाद इंग्लिश में होगी। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि 10% एनर्जी का नियम है कि अगले पोषी स्तर पर जाने के लिए 10% एनर्जी आएगी, 90% एनर्जी है वो उसी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के पास रहेगी और वो अपनी अलग अलग जैविक क्रियाएं करने में उसको इस्तेमाल करता है। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, उसमें ऊर्जा का निर्माण कभी नहीं होता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। खाद्य श्रृंखला में जीवों के एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा का निरंतर स्थानांतरण होता है। जीवों के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुछ ऊर्जा का उपयोग जीवों द्वारा अपनी गतिविधियों जैसे श्वसन वृद्धि के लिए किया जाता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा के एक भाग का उपयोग अब घटकों के कार्य के लिए भी किया जाता है। विभिन्न पोषी स्तरों पर ऊर्जा की हानि होती है जो पर्यावरण में चली जाती है और अनुपयोगी रह जाती है। इस प्रकार जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो जितनी भी ऊर्जा की मात्रा उपलब्ध होती है धीरे धीरे वो कम होती जाती है। इसलिए क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खो जाती है जो पर्यावरण में चली जाती है। तो ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट, सिर्फ उसका रूप परिवर्तित होता है। अब आता है जैविक आवर्धन क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ये बहुत बार सीबीएसई में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या जैविक आवर्धन क्या है। खाद्य श्रृंखला का जैसे हमने देखा कि 10% एनर्जी का स्तर है वो गिरता जाता है, तो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवित जीवों में शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशकों की सांद्रता की वृद्धि को जैविक आवर्धन कहते हैं। जैसे हमने देखा कि प्लांट्स में अगर जो फार्मर्स होते हैं अगर प्लांट्स में फर्टिलाइजर ज़्यादा डालेंगे, ज़्यादा उसके अंदर खाद डालेंगे, तो ये जो खाद है जिसमें रसायन है अगर इसको डियर खाता है तो डियर में चले जाएंगे ज़्यादा। डियर कुछ और भी खा रहा होगा, वहाँ से भी रसायन है, इससे भी रसायन है तो ज़्यादा। और ईगर नेक्स्ट आता है लायन है इसको खाने वाला, तो लायन के अंदर यहाँ पर एनर्जी कम थी लेकिन जो कीटनाशकों की सांद्रता है वो लायन में सबसे ज़्यादा होगी। तो जैव आवर्धन जो हायर पोषी स्तर होता है उसमें ज़्यादा होती है और ये अलग अलग पोषी स्तरों पर फैलता है। उच्च पोषी स्तर वाले जीवों में रसायनों की सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है और एनर्जी कम होती है वहाँ पर। ऐसी स्थिति में मनुष्य सबसे ऊपर श्रेणी में आता है, इसलिए अधिक मात्रा में कीटनाशक होंगे मनुष्य के शरीर में और हमारा शरीर जो खराब होता जा रहा है, बीमारियाँ बढ़ती जा रही है, वो इसी कारण होता है। जैसे कीटनाशकों का उपयोग मिट्टी में किया जाता है पौधों की ग्रोथ के लिए, उसी पौधे को अगर शाकाहारी खाएंगे जैसे मानव है तो कीटनाशकों की वृद्धि उसमें बढ़ती जाएगी। और कीटनाशक अजैव निम्नीकरण रसायन होते हैं जो कि प्रत्येक पोषी स्तर में जमा होते रहते हैं। चूँकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पे होता है, वो मीट भी खाता है, पौधे भी खाता है, सर्वाहारी कहा जाता है मनुष्य को। इसलिए मनुष्य के शरीर में हानिकारक रसायनों की अधिकतम मात्रा जमा हो जाती है और ये हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो ऊर्जा सूर्य से पौधों में प्रवेश करती है, एक खाद्य श्रृंखला में वही ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होती है और जीवों द्वारा जो दी गई ऊर्जा है वो पर्यावरण को गर्मी के रूप में दी जाती है और यही पौधों द्वारा फिर से उपयोग करने के लिए वापस नहीं आती है। इस प्रकार का ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, वो रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि आप अपने नोटबुक में करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाए। Now the time for the English medium students and today's worksheet is worksheet 77 for the class 10th and we are going to study chapter 15 that is called our environment. We have discussed about food chain, trophic levels and 10% law of the energy in the previous worksheet. Now we should remember the following points about the transfer of energy in the ecosystem. First, energy is not created in the ecosystem, energy only converted from one form to another. There is a continuous transfer of energy from one trophic level of the organisms to the next in the food chain. At each trophic level of the organism, some of the energy is utilized by the organisms for their activities like respiration and growth. A part of energy at each trophic level is utilized for functioning of decomposers. And there is loss of energy at various trophic levels which goes into the environment and remains unutilized. Thus, when we move from one trophic level to another,
The amount of energy available gradually decreases, and this is because at each level energy is lost as the heat energy which goes into the environment. So the flow of energy in the ecosystem is always unidirectional, means the energy enters the plants from the sun through the photosynthesis, and energy is passed on from one organism to another in the food chain. Energy given out by the organisms as a heat is lost to the environment, and it never returns for the plants to be used again. So flow of energy is always unidirectional and it taking place in the one direction, you can say. Now, what is biological magnification? The increase in concentration of harmful chemicals, keep in mind, like pesticides in the body of living organisms at each trophic level of the food is called biological magnification. It's very, very important. From one trophic level to another, energy decreases, but biological magnification increases. It expands over different trophic levels, and organisms at the higher trophic level have high concentration of such chemicals. In this case, man will have the highest amount of pesticides, because pesticides then they send to the soil is give the pesticide to the plants, and the plants is eaten by the herbivores, and that man is also omnivore and it eats all these things, then all the pesticides goes to the men. Pesticides are non-biodegradable chemicals, so they get accumulated at the each level of trophic level. Since humans occupy the top level in the food chain, so maximum amount of harmful chemicals get accumulated in our bodies. So this damages our health gradually. So it's very dangerous or a very health concern issue that for a farmer should not use much fertilizer for the production, because the health of the people is also going to worst. And let us do the practice of these questions after reading this worksheet. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.